दोबारा से सब चीज़। ठीक है, इसको लॉक करने का तरीका है Ctrl+2। अब ये लॉक हो गया, मूव नहीं करेगा ये। ठीक है, याद आ गया? ठीक है, चलो कुछ तो याद आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोगो हमारे पास ऐसा है कुछ, ये याद रखना है। इसको सेंड टू बैक, ये चीज़ है, इसको फ्रंट कर लेते हैं, सेंड टू फ्रंट। तो इसको करने के लिए क्या है हमारे पास, अरेंज में जाएंगे, इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे इस पर। ठीक है, अब ये इसके ऊपर चलेगा, अब ये दिखेगा ऐसा, क्योंकि लोगो का कलर हमारा क्या है, सेम है ना, इसलिए दिख नहीं रहा। तो इसको करेंगे हम बाद में सेट। अब पहले हम कुछ लोगोज बनाते हैं। लोगोज में क्या क्या हम डाल सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिजाइनिंग, हम ग्राफिक्स सीख रहे हैं राइट। तो ग्राफिक्स से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे पोस्ट बनाता हूँ तो कैसे बनाएंगे हम। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड पहले चीज़ें लिखूँगा। तो लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं, टाइप टूल लिया। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ग्राफिक के लिए कोर्स कर रहा हूँ मैं, एडवांस। अभी बहुत छोटू सा है तो मैं इसको बड़ू कर लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ अराउंड 40। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत छोटा अभी भी लग रहा है। सो कि इसको और बड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ इसको बड़ा कर लेते हैं। ये लो बड़ा हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, जो भी रखना है मेरे को, ब्लैक रखना है या वाइट। इस पर वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो हम वापस टेक्स्ट में आ गए। ठीक है, एडवांस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एडवांस लिखा मैंने। एडवांस लिखने के बाद इसका कलर चेंज बाद में करेंगे, हम पहले चीज़ें लिख लेते हैं, एलिमेंट्स डाल देते हैं। इसी की कॉपी एक और कर लेता हूँ, एडवांस ग्राफिक। ग्राफिक ही है ना आप लोगों का सिर्फ, सर। ग्राफिक लिखा। देन इसके बाद मैं डिज़ाइन भी लिख लेता हूँ, डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग। अब ये बड़ा लिखना चाहिए था तो मैं शिफ्ट के साथ इसको बड़ा कर लेता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। अब इसी की कॉपी एक और कर लेता हूँ मैं, छोटा सा, और इसको कर देता हूँ Ctrl+S, कोर्स। कोर्स के लिए सी बड़ा, सॉरी कोर्स। ठीक है, अब ये हमारा ये चीज़ें हैं, अब इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। अब एडवांस हमारा नॉर्मल है, ग्राफिक हम कैप में कर देंगे। तो उसके लिए हम इस पर गए, अब ये ब्लिंक कर रहा है तो Ctrl+T करके हमारा कैरेक्टर पैनल भी ओपन हो गया। तो इसको मैं अगर बड़ा करना चाहूँ, शो ऑप्शन और कर देता हूँ मैं, जैसे ये सारे ऑप्शन खुल गए मेरे पास। अब इसके अंदर जैसे ग्राफिक का मैं चाहता हूँ ये सारा कैप हो जाए, बड़े बड़े में हो जाए। तो एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ है, इस पर क्लिक कर दूंगा, ऑल कैप हो जाएगा। नहीं यहाँ समझ आ रहा, आप यहाँ जाना, यहाँ पे भी ऑल कैप का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर देना, ये ऑल कैप हो गया। ठीक है, मैं डिज़ाइन को भी चाहता हूँ सेम हो जाए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप वही कर लेना या फिर यहाँ से कर लेना, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, एडवांस है, ये हमारा कोर्स है नॉर्मल। ठीक है, अब इसको सेट करना है अपने अकॉर्डिंग ग्राफिक्स के। मैं थोड़ा सा इस ग्राफिक को थोड़ा सा अलग सा करना चाहता हूँ, तो इसके मेरे पास एक फ़ॉन्ट है, कॉफ़ी करके है, कॉफ़ी वाला फ़ॉन्ट लिया था, बड़ा अच्छा लगता है ये। तो याद रखना, फ़ॉन्ट पे भी अट्रैक्ट करता है ये चीज़ें। अब ग्राफिक ऐसा रखा है तो ये भी मेरे को सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी कलर कौन सा, या फिर सबसे बेस्ट है, आप इतना नहीं जाना चाहता, इस पर क्लिक कर दो, वैसा ही हो जाएगा। आई ड्रॉपर टूल का काम यही है। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑप्शन ऐसा आया है। अब ये मैंने ऐसे कर दिया है, इसका कलर मेरे को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं दो ही कलर यूज़ करूँगा, ज़्यादा कलर नहीं डालना अपने को। जो भी चीज़ बनाएंगे 2 या 3 से ज़्यादा कलर हमें नहीं डालना। तो मेरे पास इस पर्पल पे सबसे अच्छा कलर कौन सा लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसको ऐसे रख लेता हूँ। इसका कलर मैं चाहता हूँ येलो रखूँगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा इस पर, तो मैं येलो कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करके येलो पे चला जाता हूँ। येलो हमारा ये आगे कलर, ये वाला येलो रखते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, सेम चीज़ इस पर भी कर सकता हूँ मैं। इस पर क्लिक करा और ये वाला क्लिक कर दिया मैंने, सॉरी सिलेक्टेड यही था ये। इस पर क्लिक करा और ये कलर डाल दिया, तो ये कुछ ऐसा हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये बन गया। ठीक है, ये ऐसा बना है। अब ये हो गया। एडवांस को कैसे रखना है आपको डिपेंड करता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला फ़ॉन्ट भी 1-2 से ज़्यादा मत रखना, 10 फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना, अलग अलग सब चीज़ भर दिया मैंने, नहीं, अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए सब। जैसे अब ये कलर है, इसका फ़ॉन्ट मैं दूसरा रखना चाहता हूँ। इसका फ़ॉन्ट है एक, मैं वो रख लेता हूँ, जैसे कि रोबोट करके एक फ़ॉन्ट है, या पॉपेंस रखना है पॉपेंस रख लो, मैं पॉपेंस रख लेता हूँ। पॉपेंस 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 बोल्ट नहीं, सेमी बोल्ट ओके, या मीडियम भी चलेगा, मीडियम रख लेते हैं। और इसका साइज़ जो मैंने ये इतनी करी है, इसको मैं छोटा कर दूँगा। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, या फिर यहाँ पे गया, 3 ऑप्शन है, चौथा मेरे पास ये भी ऑप्शन है, तो कहीं भी जा सकते हो।
कंट्रोल ए करके मैंने सब कुछ सेलेक्ट करा। मैं यहाँ से इसकी अमाउंट कर देता हूँ अराउंड 300 है ना, ये 300 प्लस है तो मैं इसको कर देता हूँ 200। तो ये कुछ छोटा हो जाएगा, ऐसा छोटू बन गया। मैं इसको यहाँ रखता हूँ। इसका कलर कौन सा रख सकते हैं, वाइट ही ठीक लगेगा, वाइट रख दिया। इसका मैं यहाँ पर रख देता हूँ, या फिर इसको कहीं भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आप कैसे रखना चाहते हो। अब मैं इसको यहाँ से छोटा और कर देता हूँ। सेम मैंने 200 करा था, उसको भी हम सेलेक्ट करके 200 कर देंगे, एंटर। ठीक है, डन। इसका याद रखना, इसका और इसका फ़ॉन्ट डिफरेंस है, याद रखना। देखो दिख रहा है, फ़ॉन्ट देखने में ही लग रहा है डिफरेंस। तो अगर ये फ़ॉन्ट चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये सेम फ़ॉन्ट इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास ये एक ऐसा बन के आ गया हमारे पास। और मैं चाहता हूँ नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो इसको और एडवांस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैं ये लोगों के थीम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कलर ले सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास है रेक्टेंगुलर लिया मैंने, और यहाँ से एक लंबी सी लाइन ली मैंने, या यहाँ नहीं लेना, इसी के अंदर ले लेते हैं यहीं से। यहाँ से मैप भी हो जाएगा हमें ये, ठीक है। ये कलर हो गया। इसका कलर मैं पिंक कर दूँगा, थोड़ा सा पिंकी टाइप का, ये पिंकी। और ये पिंक प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इट्स ओके, ये पिंक दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये चीज़ इसके पीछे है, वो चीज़ उसको ऊपर लाना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे पीछे। कैसे करेंगे पीछे, शॉर्टकट बताओ, बोलिए, बताओ बताओ। अगर इसको हम पीछे, कौन सा, लेफ्ट राइट, नीचे के लिए लेफ़्ट, तो लेफ़्ट वाला हम क्लिक कर देंगे तो ये नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है यार ये चीज़ें। अब इन दोनों को सेंटर करना है मुझे, सेंटर करने के लिए अलाइनमेंट है, ठीक है। और इसको ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास क्या है, ये ऊपर आ गया। अगर मैं इसको ऐसे रखूँगा तो ये ऊपर आ गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। इन दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल जी कर दूँगा। अब मैं इसको इसके अकॉर्डिंग रखूँगा थोड़ा सा। अब ये नीचे चला गया, देख रहे हो। अब मैं इसके ऊपर रखना चाहता हूँ, तो वही राइट, और थोड़ा सा इसको मूव कर देंगे ऐसे, ऐसा करके। और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। इसके लिए अब इसमें एक ब्लू भी दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है हल्का सा, सो इसके लिए मैं ब्लू कर लूँगा। सेम शेप लूँगा इसके लिए, रेक्टेंगुलर, और यहाँ से डन, ठीक है। और इसको कर दूँगा हम कौन सा कलर, ब्लू, ऐसा कुछ, ऐसा। इसको अगर थोड़ा सा और लाइट करोगे तो ज़्यादा दिखेगा। जहाँ डार्क है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइट कर सकते हो, कलर तो सेम ही है, ठीक है। अब ये कलर हम क्या करेंगे, पीछे, वही पीछे कर दिया, ये आ गया ऊपर। बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा कर देना। इन दोनों को सेलेक्ट करना है, इसको सेंटर करना, देन इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे, तो ये इसके अकॉर्डिंग चल जाएगा, ठीक है। अब ये क्लियर है। अब इसमें ये चीज़ देखोगे ना तो ये बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, ये वाला जो है ना, ये वाला, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मेरे से भी, और ऐसे भी। अरे यार कोई नहीं, इधर से हो जाएगा। और इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे। अब इन दोनों को फिर क्या करेंगे, कंट्रोल जी, ठीक है। और इसको कर देंगे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे रोटेट, या इसको ऐसे रखा है तो इसको ऐसे रख दो थोड़ा सा। अभी बड़ा है, सब चीज़ बड़े बड़े दिख रहे होंगे, छोटा भी कर सकते हैं हम। बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। तो इसके ऊपर ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर है रखा हुआ, ऐसे ऊपर लग रहा है कि इसके ऊपर नहीं, इसके पीछे रखा हुआ है। आगे कर लेते हैं इसको, तो ऐसा कुछ हमारा ग्राफिक का। इन सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने, और इनको थोड़ा, अभी ये जो कोर्स लिखा है बहुत बड़ा लग रहा है अभी भी, राइट। मैं तो इनको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट करा। अब क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तो चाहिए नहीं, ऑफकोर्स नहीं चाहिए। और इन सबको यहाँ रख देंगे, अभी भी बहुत बड़ा है। तो अब मैं शिफ्ट और दोनों दबा रहा हूँ, ये हो गया ऐसा। ये हमारा हाईलाइट होना चाहिए जो हम कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स डालेंगे बहुत सारे, जो हमारे ग्राफिक से रिलेटेड जितना अडोब, ये फोटोशॉप जो भी है, सारे ज़्यादा डालेंगे। लोगोज डालेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स डालेंगे, प्राइसेस डालेंगे, सब चीज़, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, सब चीज़ हो गए। अब हमारा मेन क्या है, ये चीज़ हमारा मेन है, याद रखना। अब कोर्स के लिए एक लड़की भी चाहिए, राइट। तो कोर्स के लिए मेरे पास लड़की होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियाँ रखी हैं। अब ये तीन मेरे पास, ये देख रहे हो, ये है, ये तीनों भी उठा लेता हूँ मैं सेलेक्ट करके। कॉपी नहीं होगा यार, पेस्ट ही होगा।
ड्रैग तो कर सकता था ना मैं, अब यहाँ गया तो हो जाएगा। अब मैं डाउनलोड में गया, इन सबको सिलेक्ट करा, इन तीनों को सिलेक्ट कर गया, यहाँ से पेस्ट कर दिया मैंने, इसमें गया और यहाँ पे 1 2 और इस पर अब याद रखना, इस पर एंटर, ये और इसके बाद ये 3 आ गया मेरे पास। एक रह गया कौन सा, कोरल। तो ये तीनों रख लिया मैंने यहाँ पे, इनको बाद में सेंटर करेंगे, सेंटर करना पड़ेगा हमें। देखो ऐसे सेंटर नहीं करना, तो इसको इक्वली करना है, तो इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, ऐसे कर दिया, देखो इक्वली हो गया। ऊपर नीचे देखो ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, अभी भी नहीं हुआ ढंग से, तो ये देखो अब सेंटर हो गया पूरा, ठीक है। एक जैसा, अब इसको छोटा बड़ा बाद में करेंगे, कोरल जब ले लेंगे तो, ठीक है। अब मैं कॉन्टैक्ट नंबर ये चीज़ें लिख सकता हूँ। लोगो मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं लोगो दूसरा ले सकता हूँ। प्लेस में जाऊँगा, ये कलर ले लूँगा, मेरे पास वाइट वाला भी है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, टाइम तो 31 हो रहा है ना, जल्दी हो जाएगा ना। चलो इसको पहले मैं कोरल का ले लूँ। कोरल का नहीं है मेरे पास यार, मैंने लिया तो था कोरल। कोरल दिख रहा है कहीं इमेज, नहीं है ना कोरल का, नहीं है। सो कोरल हमें लेना पड़ेगा, तो हम जाएंगे यहाँ पे और इस पर गया, मैं एक नया लेता हूँ, ऑरेंज लिया था, यहाँ पे कोरल ले लेता हूँ। कोरल ड्रॉ पीएनजी, ओके। और जहाँ से डाउनलोड करना चाहो कर लो, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मैं अच्छी जगह से करना चाहता हूँ कि जैसे ये, अब इस पे जाऊँगा, अब मैं ये मेरे को ऐड दिखाएगा यार, ये प्ले करने के लिए बोलते ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं इसको, क्लोज। अब ये कुछ ऑप्शन बोलेगा, बहुत लफड़े हैं इन सबको डाउनलोड करने के लिए। अब ये एल दिख रहा है आपको, ये रहा एल, इसके बाद है परसेंटेज, ये रहा, इसके बाद क्यू 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 आई थिंक ये है, और 666 ये डाउनलोड, इसको उठा के मैंने डाल दिया। ठीक है, इक्वल लग रहा है, नहीं लग रहा है, इन सबको सेलेक्ट करा और क्या कर देंगे हम, ये ठीक है, आई थिंक ठीक है, इसको पता है। और इन सबको सेलेक्ट करके क्या कर दूँगा मैं, छोटा, इक्वली छोटा होगा। याद रखना, सबको एक साथ सेलेक्ट करके करेंगे तो छोटा बड़ा हमें हो जाता है इजली, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे रख दिया है, इसके नीचे मैं बना दूंगा कुछ अच्छा सा। फिलहाल अभी मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, इक्वली रहेंगे, मूव भी आराम से कर लेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बीच में कंट्रोल जी करके एक और ना, एक थोड़ा सा बीच में जो गैप है ना, वो भी मेरे को मेंशन करना पड़ेगा हल्की सी। अब ठीक है, सही लग रहा है, कंट्रोल जी, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, एक लड़की भीगी भागी सी पीएनजी, इसी के अंदर मिल जाएगा, गर्ल स्टूडेंट्स ठीक है, ये ठीक लग रही है, आई थिंक ठीक है। तो इसको भी ले लेते हैं। अरे यार बंद कर तो हटा यार। अब इसको उठा के मैंने डाल दिया यहाँ, सही लग रही है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सबको हमने ग्रुप कर रखा है, नहीं कर रखा, तो इसको साइड में हम ग्रुप कर लेते हैं। इसको हम यहाँ रख लेते हैं, इस लड़की को मैं यहाँ रखूँगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। इसको ना मैं क्या करूँगा, ग्रुप एक ना क्लिप मास्क करेंगे इसको। क्लिप मास्क कैसे करते हैं आपको पता है, बताया है ना। अब मैं राउंड ओवल टाइप का एक बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। इसके अंदर इसको मैं कर दूँगा लॉक्ड, और इसको मैं रखूँगा इसके ऊपर, ये जो है इसको ऊपर, इसी को नीचे कर दो, इसको ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो इसके पीछे चला जाएगा, इसके पीछे भी तो जा सकता है ना, तो ऊपर कर लेते हैं। ये हो गया ऊपर, ये ऐसी रहेगी, इसके अंदर जाएगी, ये रहेगी, तो शेप ऊपर रहेगा जिसके अंदर डालना है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसे करके डालता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करा और क्या कर देंगे, कंट्रोल 7, लॉक हो गया।
अब याद रखना ये सिलेक्टेड है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं जो हमने रखा हुआ स्टॉक का। देखा है, स्टॉक बढ़ गया। इसका कलर हम रख देंगे कौन सा रखेंगे हम, येलो, जो थोड़ा सा हमें इजी पड़े। तो कैसे कर सकते हैं हम येलो ले कैसे सकते हैं, तो हमारा येलो कौन सा वाला है, हमें यूज़ करना है ये वाला, आई थिंक रिसेंट यूज़ है ये वाला, हाँ ये, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसका अमाउंट जो है ना कम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, इतना ठीक है आई थिंक। ओके, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को इसका कलर भी चाहिए, ये फिल भी चाहिए। तो फिल का कलर में राइट नाउ कौन सा रख लेते हैं, थोड़ा सा पर्पल रखेंगे, हल्का सा, थोड़ा सा पर्पल, हल्का सा ये कलर का, ऐसा कुछ अच्छा लगेगा क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा है ऐसे। ठीक है इसको थोड़ा सा मैं अंदर और ले सकता हूँ ऐसे करके, क्योंकि इसका पूरा ये जा रहा है पार्ट। ठीक है, इतना ठीक है, इनफ है। इसके बाद यहाँ पे कोर्स रखेंगे, यहाँ पे ये इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ बना सकते हैं, या इसको डीप ग्लो कर सकते हो, शैडो डाल सकते हो। तो इसमें जाएंगे इफेक्ट्स में, और आउटर से ये देखो आउटर ग्लो है, इस पर क्लिक कर दो, थोड़ा सा आउटर ग्लो हो जाएगा। इसकी स्क्रीन कर रखी है, ब्लरनेस थोड़ा सा बढ़ा दो अमाउंट, तो ये और ज़्यादा ब्लर होगा, दिख रहा है। तो आउटर ग्लो ये हो गया हमारे पास। ये सॉफ्टवेयर है हमारा। ड्यूरेशन कितनी रखनी है वो रख सकते हैं। इसके बाद अब ये जो स्टॉक मैंने लिया है ना, इसको मैं कर दूंगा क्या, इस पर क्लिक करके इसको कर दूंगा डैश में कन्वर्ट। डैश हो गया। और डैश को हम दो तरीके से, ये हमारा एजेस बने हुए हैं, ठीक है, ये देख रहे हो ना एज है, तो इसको मैं राउंड कर दूंगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये राउंड हो गया। ठीक है, अब ये राउंड हो गया है, ठीक है, गैप भी ठीक है, ओके डन। अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखोगे तो ये राउंड हो चुका है, बिल्कुल एजेस नहीं है। ये क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन लिखेंगे। कोर्स ड्यूरेशन मीन्स होता है कि कितने महीने में कोर्स चलेगा, कितने महीने तक ये यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं ये चलो टाइप 2 ले लेता हूँ, कोर्स लिखा है, ड्यूरेशन लिख देता हूँ मैं, ड्यूरेशन रहेगा हमारा, शिफ्ट के साथ मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ ड्यूरेशन लिख रहा हूँ, इसका मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। ठीक है, इसका कलर मैं कौन सा रखूँगा, आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कलर, सॉरी ब्लैक बोल रहा हूँ मैं, वाइट रखेंगे इसका कलर। और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे हल्का सा, यहाँ से पॉपेंस ले रखा है तो उसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ हल्का सा, और इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा। कोर्स ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ रख देंगे। तो 6 मंथ के लिए मैं इसको ऑल्ट के साथ, सॉरी पूरा सिलेक्टेड है, पूरा बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो, और इस पर इसको क्लिक कर देते हैं, इसको नीचे अनडू, और ऑल्ट के साथ मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, और इसको ऐसे कर देता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी, ये भी ग्रुप था याद रखना, मैंने ग्रुप कर रखा था। अब मैं इसके अंदर का टेक्स्ट को चेंज करूँगा। तो उसको टेक्स्ट को चेंज करने के लिए मैं अब क्या रखेंगे, यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन का कितने मंथ का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 मंथ। 6 लिखा, कुछ नहीं लिखना, आगे गया, इसका लिखेंगे मंथ, MO मंथ। ठीक है, अब ये लिख दिया मैंने। अब ये लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा, इसमें शैडो भी डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है तो दिख नहीं रहा है। सो इसके लिए हम स्टाइलाइज ड्रॉप शैडो, और इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है ब्लर का, तो कम कर देंगे थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसकी जो मैंने ये रखी हुई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये एक रख दिया मैंने, और यही सेम चीज़ मैं इसको भी करूँगा, इसका कम करूँगा, इधर से कम होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो एक 3D लुक टाइप का बन गया हमारा। ठीक है, अब ये 6 मंथ ड्यूरेशन है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँगा। ड्यूरेशन है 6 मंथ का, तो हाईलाइट होना चाहिए ज़्यादा, राइट। ठीक है, ये हो गया 6 मंथ ड्यूरेशन। सॉफ्टवेयर कौन कौन से हम इसमें सिखाएंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ये लिख रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिख देंगे, सॉफ्टवेयर, और इसका ये रख दिया और ये रख दिया, इन दोनों को मैं
सेलेक्ट करके सेंट्रलाइज कर लूँगा, सेंटर ये हो गया। दैन इसके नीचे एक लाइन डाल दूँगा मैं जो अच्छे से दिखे, ये क्लियर दिखे, समझ आए। तो इसके लिए लाइन कैसे डालेंगे, येलो लाइन डाल देंगे, वो बाद में कर लेंगे। ये एक लाइन डालते हैं, लाइन के लिए हम जाएंगे इसी के अंदर जाएंगे, लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल चलिए, और इसको यहाँ से शिफ्ट के साथ एक लाइन डालूँगा पतली सी। और कलर कौन सा करेंगे, इसको एक पॉइंट का रखेंगे, ज़्यादा नहीं, दो कर देते, चलो एंटर। तो एक पतली सी लाइन बन के आ गई, देख रहे हो। और हल्का सा इसको ऊपर कर लेते हैं, एक दो ऊपर, डन। और इसको मैं कर दूँगा उसके बगल में थोड़ा सा, ये क्लियर है। ज़्यादा भरना नहीं है अपने को, बिल्कुल प्लेन रखना है, सिंपल सोबर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब क्या रहता है, अप्लाई नाउ एनीथिंग, कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो यहाँ पे। अप्लाई नाउ लिख दो, बटन बना दो उसकी, बटन बनाने के लिए हम बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक ये ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर, ऐसे करके हमने ये डाल दिया, और इसका कलर मैं कर देता हूँ इससे, ठीक है। ये अप्लाई नाउ का हम बटन बना दे राइट नाउ, अप्लाई। और इसका कलर हम ये इस यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। इसका कलर हम रख देते हैं ब्लैक, एक कॉमन है, याद रखना है। तो अब मैं इसको पीछे से ऊपर कर लेता हूँ ज़रा, और यहाँ से अप्लाई नाउ। नाउ तो देखो इसके पीछे भी शैडो आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ से उठाया है, कॉपी थी वो, ठीक है। अप्लाई नाउ, अब ये बन गया। इसके पीछे ड्रॉप शैडो डालना चाहते हो वो डाल दो। अब मैं ड्रॉप शैडो में जा रहा हूँ, स्टाइलाइज आउटलाइन, मतलब जो भी डालना है आपको यहाँ से डाल सकते हो। स्काई में डालोगे तो कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, बहुत गंदा लगता है ऐसे करके, देख लो। तो मैंने ये आपको बताया था लास्ट क्लास में, राइट। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, मैं यहीं से जाकर ड्रॉप शैडो डाल दूँ हल्का सा, सो क्लियर दिखे हो। थोड़ा सा 1 पॉइंट है, इसको मैं 2 पॉइंट कर देता हूँ हल्का सा, ये 3, और इसको भी मैं 3 कर दूँगा। तो ये कुछ ऐसा हमारा आइकन सा बन के आएगा, बटन टाइप का, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर एनीथिंग जो भी लिखना है लिख सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें और है, प्राइस 50% ऑफ चल रहा है मेरे पास, तो मैं 50% ऑफ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि टैक्स लिया मैंने, मैं टैक्स से पहले मैं स्टार ले रहा हूँ। अब स्टार मैंने ऐसे बनाया, और इसके अंदर जाके मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँगा, और इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर दूँगा हल्का सा। तो ये हमारा एक 50% बन के रेडी हो गया। इसका कलर कौन सा कर देंगे, इसका कलर करेंगे हम, बताओ अच्छा कौन सा लगेगा। तो आई थिंक येलो ही अच्छा लगेगा, हाईलाइट करेगा ज़्यादा नहीं, तो इसको हम कर देंगे येलो। येलो ऐसे भी कर सकते, इतनी मेहनत ना करना हो तो आई ड्रॉपर टूल लो, यहीं से पिक कर लो, और यहाँ से लिख देंगे हम। यहाँ से एक कॉपी कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करके इस पर कॉपी, और इसको पीछे से आगे कर लेते हैं, और ये, और इसका कलर का हम चेंज कर देंगे 50%, क्या रखेंगे, ऑफ। और इसका साइज़ बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, तो उसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। और ये वाइट याद रखना, वाइट अच्छे नहीं लगेगा यहाँ पे, येलो के साथ कभी वाइट नहीं जाता। तो इसको पर्पल कर सकते हो, या फिर अपने पास कौन कौन सा कलर यहाँ पे मौजूद है वो कलर कर देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ तो भी अच्छा लगेगा। सो ब्लैक के लिए मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ, हाईलाइट हो रहा है, 50% ऑफ। अब ये बन गया मेरे पास ऐसा कुछ। मैं इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ इसके अकॉर्डिंग, और इसको लगा देंगे हम कहीं यहाँ पे, या फिर अप्लाई नाउ सबसे नीचे रख देते हैं यहाँ पे, और इसको रख देते हैं यहाँ पे रख देते हैं, या फिर इन सबको थोड़ा सा पकड़ के मैं ऊपर भी कर सकता हूँ हल्का सा यहाँ पे, और that's it। अब देखो ये बनाया है मैंने, और अप्लाई नाउ ना यहाँ अच्छा लगेगा, तो इन सबको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं इनको सेलेक्ट करके, बहुत ज़्यादा इतना बड़ा नहीं दिखाना मुझे अप्लाई ना, इतना बहुत है, इनफ है। इसको यहाँ रख देते हैं। अब ये मैंने यहाँ बनाया है, तो इसको भी थोड़ा सा हमें डिटेलिंग देनी पड़ेगी,
तो इसको डिटेलिंग देने के लिए पेन टूल लेंगे, पी फॉर पेन टूल, और यहाँ से लेके यहाँ से गया और यहाँ गया ऐसे करके। याद रखना अंदर नहीं जाना, मेरे को बाहर ही बाहर काम करना है। जैसे यहाँ गया, इस पर क्लिक करा, हल्का सा दिखना चाहिए कि बाहर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ पे गया। ठीक है, ये गया और मैं यहाँ से स्किप कर जाऊँगा, स्किप कर गया और इसको मैं कर दूँगा उल्टा रिवर्स, और इसका कलर यहाँ से कर दूँगा मैं चेंज। कौन सा कलर लेंगे हम? येलो लेंगे। इसका अमाउंट हम बढ़ा देंगे हल्का सा, 1 2 3, आई थिंक 3 इनफ है। और स्टॉक में ही जाकर मैं इसको डैशेज में कन्वर्ट करूँगा, राउंड में कर दूँगा। और याद रखना ये हमारा स्टार्टिंग नहीं है, ये हमारा एंड है, स्टार्टिंग नहीं है। तो हम मेरे को एंड पे सिर्फ एरो लगाना है, तो मैं एंड पे गया, यहाँ से एरो पे क्लिक कर दिया, तो ये एरो बन गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा एज बन रहा है ना, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको थोड़ा सा पकड़ के मैं इसको सेलेक्ट करके और इसको मैं थोड़ा सा इसको राउंड कर दूँगा। ठीक है, क्लियर? ये तो मैं ऐसे ही जल्दीबाजी वाला बता रहा हूँ, ये इतना अच्छा नहीं बनना, नॉर्मल है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट और लोगो जैसा रखना चाहते हो छोटा, कंट्रोल टी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इस पर जाके यहाँ रख दो। यहाँ पे साकेत लोकेशन लिख दो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे ये। ठीक है, और इसके पीछे हाँ याद रखना, इसको मैं ज़रा अनलॉक कर दूँ। इस पर हम ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, तो इसके लिए हम ग्रेडियंट पे जाते हैं। ये कुछ ऐसा हो गया हमारे पास, तो इसका कलर हम लेंगे पर्पल। पर्पल के लिए मैं क्लिक कर लेता हूँ, पर्पल कहाँ गया मेरा यार, इस पर क्लिक कर लेते हैं, डबल क्लिक, पर्पल पर्पल पर्पल। अब इसको पर्पल बनाना पड़ेगा मुझे, इसको और पर्पल करेंगे। ये पर्पल हो गया मेरे पास, और आई थिंक डार्क कर लेते थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, एक साइड हो गया हमारा ये। अब यहाँ पे जा रहा हूँ मैं दोबारा, इस पर क्लिक करा और इसका कलर हम फिर से पर्पल ले रहे हैं, तो ये हमारा पर्पल का कौन सा कलर हो गया ये। अब इसको डार्क रखना है तो लाइट रखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा हल्का सा, और ये हमारा पर्पल की तरफ से क्या है, मैं इसको डार्क की तरफ नहीं लेना, इसको मैं वाइट कलर करना चाहता हूँ, हल्का सा वाइट में गया कि ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, अब ये हमारा लीनियर है, याद रखना लीनियर है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रेडियल कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बट मेरे को उल्टा चाहिए, रिवर्स चाहिए, मैं इसको इधर कर दूंगा, इसको इधर कर दूंगा, जैसे ऐसे, तो ये रिवर्स हो गया हमारा। सेंटर में हमारा क्या रह गया वो, और इसकी अमाउंट बहुत कम रखनी है मुझे, ऐसे रखनी है, लिमिट में हो बस। तो ये या फिर ज़्यादा रखना है तो इसको कम कर दो। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें बनती है, मैंने नॉर्मल बनाई है। इसके पीछे तुम पैटर्न भी लगा सकते हो, पैटर्न को ही उठा के बिल्कुल वैसे चीज़ें रिजॉल्व कर देना, ब्लेंड कर देना उसको, पैटर्न्स को लाके, तो हो जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, तो यश, यस सर। अब समझ आया कुछ? यश, यस सर। कुछ समझ आया? यस सर, काफी चीजें समझ में आई सर। तो इजी है, सब चीज़ बताई हुई चीज़ें, बस दिमाग लगाना है अपने को, दैट्स इट। ठीक है सर। सर अभी तो हमें मतलब टाइपोग्राफी नहीं पढ़ाई और कलर थ्योरी भी नहीं पढ़ाई अभी तो। टाइपोग्राफी और फोटोशॉप ने आप क्लास लिए थे ना आपने? टाइपोग्राफी नहीं पढ़ाई थी, फोटोशॉप हुआ था बस। तो टाइपोग्राफी ऐसी तो होता है, जो मैंने अभी करी है, इन सबको क्या करा, पहले मैंने टेक्स्ट लिए, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा, एडजस्ट करा, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा टेक्स्ट लगता है वो यूज़ करा। जैसे सोशल मीडिया के लिए अलग फ़ॉन्ट होता है और पोस्टर के लिए अलग, देखो मैं एक चीज़ मूवी बताता हूँ, के लिए याद अलग। रखना। हाँ, टाइपोग्राफी आई नो डैट, समझ गया मैं। देखो ये सब चीज़ ना, इतना डिटेल में अगर सीखना है ना, तो बहुत ज़्यादा डीप में ये सब चीज़ें ना आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें टाइपोग्राफी। हम कुछ तक जैसे ये भी बताया, इस फ़ॉन्ट से कौन कौन सा मैच करेगा, मेरे को ये ध्यान था कि ये वाला ग्राफिक पे थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैंने ये वाला डाल दिया, है ना। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है फ़ॉन्ट, यू कैन यूज़। फॉर एग्जांपल फूड के लिए अलग, आप गूगल करोगे ना, फूड के लिए भी फ़ॉन्ट अलग होते हैं, मर्डर के लिए फ़ॉन्ट अलग होते हैं, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ के लिए फ़ॉन्ट्स एक अलग होता है। तो मेरा यही कहना है कि फ़ॉन्ट्स हर चीज़ के लिए अलग अलग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फूड रखा है मैंने,
तो फूड का, कॉफ़ी का, ये कॉफ़ी फ़ॉन्ट है, याद रखना। मैंने कॉफ़ी, इट मीन्स कॉफ़ी का ही जो भी चीज़ हम बनाएंगे, जैसे कि कॉफ़ी से रिलेटेड चीज़ें, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब यही चीज़ मैं पोस्ट से रिलेटेड यूज़ करना है या फिर ग्राफिक से रिलेटेड चीज़ें बनानी है आपको, ग्राफिक के अकॉर्डिंग पोस्ट आप गूगल करोगे फॉन्ट तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे पोस्ट। आपको स्टाइलिश फॉन्ट चाहिए, स्टाइलिश फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ें ना आप एक बार गूगल सर्च मारोगे ना तो वो डिटेल में समझाएंगे वो। हम ना एक लिमिट तक आपको समझा सकते हैं, क्योंकि हमें आपको टाइपोग्राफी नहीं हुआ इस ओके, मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। ये ज़्यादातर फोटोशॉप में क्लियर हो जाता है। आप सैम को देखो, सैम कैसे करता है, वो अपना दिमाग लगाता है, अलग अलग चीज़ें देखता है, ग्रैब करता है, वहाँ से उठा लेता है और पेस्ट मार देता है। वही चीज़ होता है, माइंड आपको भगाना पड़ेगा। हर चीज़ हमारे माइंड, मैं अपने माइंड से दिखाऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। सबका माइंड अलग होता है, हर चीज़ का अलग अलग चीज़ होता है। आपको ये चीज़ें खुद ही नॉलेज करनी पड़ेगी, ग्रैब करनी पड़ेगी ये चीज़ें। कौन सा फ़ॉन्ट किसके साथ अच्छा लगेगा, कौन सा फ़ॉन्ट ये वाले जो मैं पोस्ट बना रहा हूँ उस पर अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं फूड या फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें बना रहा हूँ, तो उसके लिए कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा, तो वो चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। यस, सिर्फ क्लियर। जैसा कि जैसे जैसे हम किसी काम करें, जैसे वॉल प्लेट्स जो होती है दीवार पर टांगने के लिए, हाँ हाँ हाँ। मैं आपको उसका काम भेजता हूँ, वो मेरे को बताना उसको फ़ॉन्ट कौन सा अच्छा लगेगा, स्टाइल या कौन सा, मतलब अच्छा, कि वॉल क्लॉक के लिए आप देखो याद नहीं रखना। नहीं नहीं, जो वॉल प्लेट्स नहीं होती, डिजाइनिंग की प्लेट्स होती है, गोल्ड, वॉल 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 दीवार पर टांगने वाली वॉल प्लेट्स वॉल, जो अच्छा होती है। वॉल क्लॉक बोल रहे हो ना। नहीं सर, वो अब प्लेट जो होती है, मतलब हाँ, तो वो डिपेंड करता है वो वॉल क्लॉक कैसा है, थोड़ा जिगजैग है, फनी वे में है, या फिर क्लासिक वे में है। तो क्लासिक में हमारा सन्स सेरिफ फॉन्ट होते हैं, जैसे हमारा ये पोपेंस हो नहीं गया। सर, वो संस्कृति के उसमें है, मतलब जैसे महाभारत का, रामायण का। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग है ना, तो उसके लिए तो हिंदी फॉन्ट यूज करना पड़ेगा आपको। मैं सर आपको भेजता हूँ आज। देखो मैं, हाँ वो मैं नेक्स्ट क्लास में ना तुम्हें थोड़ा सा हिंदी से रिलेटेड फॉन्ट बता दूंगा, क्योंकि आप जब हिंदी टाइप करने जाते हो ना तो कई चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं हो पाती। तो वो महाभारत वाली चीज़ें भी मैं बता दूंगा, कोई नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में मिलना, तो उसमें ठीक वो क्लियर कर लेंगे। और थोड़ा सा लास्ट वाला हमारा वो थोड़ा सा 3D वाली चीज़ें रह रही है, तो वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है, अब मेरे को मैं भेज आपको देना, मैं देख लूँगा। ठीक है सर, मैं भेजता हूँ खाना चलो खा ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। के। सर ठीक है। बाय।